हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने भाई HTET TGT PGT के लिए हरियाणा के PY की क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि अगर आपने PYQ भी अच्छे से कर लिया ना, तो आपका भाई 20+ स्कोर हरियाणा GK में यहीं से हो जाएगा। आज हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी, इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 कर लिया है। और एक बात, आज सिर्फ एक लाइक हमारी इंडियन आर्मी के लिए ज़रूर कर देना और सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन जरूर करें, जैसे कि मॉक ड्रिल, या जैसे कि यहाँ चंडीगढ़ में 7 बजे के बाद कोई भी दुकानें या लाइटें ऑन नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए भाई आप सभी भी अपने अपने शहर में जो जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको ज़रूर फॉलो करें। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान की घटना के विरोध में दर्द और क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी घटना से नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। की स्थिति को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जैसी शाह की अध्यक्षता में सहयोग पंजाब और हरियाणा सीमा निर्धारण किया गया। मतलब जब सहयोग आया था ना, कब आया था ये? 23 अप्रैल 1998 को। कब? 23 अप्रैल 1966 को, सॉरी 96 नहीं, 66 को, सॉरी 96 नहीं, 1966 को आया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में खालिस्तान वर्ष में ब्रिटिश द्वारा हराया गया। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। सशस्त्र फार्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से क्षेत्र हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे? तो हरियाणा का हिंदी क्षेत्र में कौन कौन से आते थे? गुड़गांव आता था, हिसार आता था और रोहतक। ये तीनों हरियाणा के हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। इस नगर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहते हैं। तो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक जिले को कहा जाता है। किसे? रोहतक जिले को। 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की है? तो 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी चीन ने की है। किसने? चीन ने। यह नदी घग्गर की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से घग्गर की कौशल्या नहीं है। घग्गर की साहिबी नदी भी सहायक नदी है और यमुना भी है, लेकिन कौशल्या नहीं है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सुल्तानपुर कहाँ पे है? गुरुग्राम जिले में स्थित है। रेवाड़ी में कौन सा है? राजा नारसिंह। और सिरसा में कौन सा? अबूब शहर। तो आप सभी ना यमुनानगर का जरूर कमेंट करना। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान पर रखा गया? तो 2021 में 139वें स्थान पर रखा गया था। रानी कौर की हवेली निम्न में से किस प्रकार की चित्रकला की एक प्रसिद्ध स्थान है? तो रानी कौर की हवेली मुरल चित्रकला का एक विशेष स्थान है। कुनाल और बनावली तो कौन से क्षेत्र में आते हैं ये? तो सरस्वती नदी के किनारे है। कौन कौन सा? एक तो कुनाल और बनावली की कौन से जिले में आते हैं? फतेहाबाद जिले में आते हैं। हरियाणा के स्टार स्मारक खालिस्तान की उपाधि है। तो हरियाणा में स्टार स्मारक किसकी उपाधि है? तो ये ताराचंद की है। किसकी है? ये ताराचंद की है। हरियाणा के निम्न में से किस जिले को फर्निशिंग रेसे और गलीचों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो पानीपत को और बुनकरों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो हिसार को हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ था? तो ये इंदौर था। कौन सा? इंदौर शहर। कब? 2021 की बात है भाई ये। उसमें एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इस वन्यजीव अभ्यारण्य को सिंह वन भी कहते हैं। सिंह वन सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को कहते हैं। कौन से? ये कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2015 ग्रामीण लोगों को कुल कितना वेतन की रोजगार सुनिश्चित करता है? तो मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को 100 दिन का वेतन या कामकाज दिया जाता है। हरियाणा को निम्नलिखित में से कौन सा जिला घने वन के अंतर्गत क्षेत्र है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन किसके अंतर्गत है? तो पंचकुला जिले के। तो आप बताना कि भाई हरियाणा में सबसे कम वन, आज आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, सबसे कम वन कौन से जिले में है? हरियाणा को निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी बोल रहा है। उत्तरी का कैथल का आता है, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ ये मेवात दक्षिण के आता है, लेकिन कैथल जिला उत्तरी के अंतर्गत आता है।
भाई आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हुए। अगर आपको 5 मिनट की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। लेकिन आज तो आप एक कमेंट कर सकते हो भाई इंडियन आर्मी के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।